गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां एक खतरनाक सांप रहता है। किशोर बालक आदित्य को हमेशा उस जंगल के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। एक दिन वह जंगल में चला गया। आदित्य जंगल के भीतर पहुंचा तो उसने एक विशाल नाग को देखा। नाग की आंखें चमक रही थीं और वह सीधा आदित्य की ओर देख रहा था। डर के बावजूद आदित्य ने हिम्मत करके नाग से कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नाग ने हैरानी भरी नजरों से आदित्य को देखा और पहली बार किसी इंसान से बात की। उसने आदित्य से कहा, तुम मुझसे नहीं डरते? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम मुझे खतरनाक नहीं लगते। नाग ने अपनी चमत्कारी शक्तियों का परिचय दिया। नाग और आदित्य के बीच धीरे धीरे मित्रता होने लगी। नाग ने बताया कि वह नागलोक का रक्षक है और यहां किसी विशेष उद्देश्य से आया है। गांव के लोग आदित्य को बार बार जंगल जाने से रोकते थे। वे मानते थे कि वहां के सांप ने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आदित्य ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। नाग ने आदित्य को अपनी कहानी सुनाई। वह एक शापित नाग था, जिसे केवल सच्ची मित्रता ही मुक्त कर सकती थी। नाग ने आदित्य को एक गुप्त द्वार दिखाया जो नागलोक की ओर जाता था। नाग ने कहा, यह द्वार तब खुलेगा जब समय सही होगा। जंगल में कुछ लोग चोरी करने आए और उन्होंने नाग को पकड़ बेचने की योजना बनाई। आदित्य ने नाग को चेताया और उसकी रक्षा की। नाग ने आदित्य को एक जादुई मणि दी जो संकट के समय उसकी रक्षा कर सकती थी। मणि की चमक ने आदित्य को आश्चर्यचकित कर दिया। गांव में एक बड़ा संकट आ गया। नाग ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गांव को बचाया। गांव वाले अब नाग को भला मानने लगे। नाग ने बताया कि उसे अपनी मुक्ति के लिए नागराज की परीक्षा पास करनी होगी। आदित्य ने उसे प्रोत्साहित किया। नाग और आदित्य को जंगल में एक खतरनाक राक्षस से सामना करना पड़ा। उनकी मित्रता ने उन्हें उस राक्षस को हराने में मदद की। नागलोक से एक दूत आया और नाग को संदेश दिया कि उसे जल्द से जल्द वहां लौटना होगा। आदित्य ने नाग से कहा कि वह उसकी मदद के लिए नागलोक तक जाने को तैयार है। नाग ने उसे मना किया, लेकिन आदित्य जिद पर अड़ा रहा। नाग ने आदित्य को नागलोक में प्रवेश करने का तरीका बताया। दोनों ने मिलकर नागलोक की यात्रा शुरू की। नागलोक में पहुंचकर आदित्य ने वहां के अद्भुत दृश्य देखे, लेकिन वहां के लोग आदित्य को पसंद नहीं करते थे। नागलोक पर बाहरी शत्रुओं ने हमला कर दिया। नाग और आदित्य ने मिलकर उनकी योजना को विफल कर दिया। नागराज ने नाग की परीक्षा ली और आदित्य की सच्चाई पर संदेह किया। आदित्य ने अपनी सच्चाई सिद्ध की। नाग ने आदित्य को अपनी मुक्ति के लिए बलिदान देने की योजना बताई। आदित्य ने यह सुनकर विरोध किया। नाग और आदित्य ने मिलकर नागराज की अंतिम परीक्षा पास की। उनकी मित्रता की सच्चाई साबित हुई। नाग का शाप समाप्त हुआ। वह एक साधारण नाग नहीं, बल्कि नागलोक का राजकुमार निकला। आदित्य और नाग गांव वापस लौटे। नाग ने गांव वालों को अलविदा कहा और अपनी दुनिया में लौट गया। नाग ने जाते जाते आदित्य को एक अमूल्य उपहार दिया, जो उनकी मित्रता का प्रतीक था। आदित्य गांव का नायक बन गया। लोग उसकी बहादुरी और नाग के प्रति उसकी वफादारी की प्रशंसा करने लगे। आदित्य ने नाग की यादों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। नागलोक और नाग की मित्रता की कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी।